गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। चलिए, पिछला क्लास में क्या पढ़े थे? आज के क्लास में गेस क्वेश्चन करना था ना? अच्छा, ठीक है। चलिए, क्या करना है? गेस क्वेश्चन करा। देखो बाबू, सुन लेना है। 2026 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं, किसमें? 2026 में जो भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट मैट्रिक के हैं, उसके लिए गणित का आज से हम गेस क्वेश्चन पढ़ाएंगे। कितना गेस क्वेश्चन बताएंगे? वो भी मात्र 100 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन होगा? मात्र 100 क्वेश्चन होगा बाबू। इस 100 क्वेश्चन होगा। इस 100 क्वेश्चन में आपका 2 नंबर वाला भी सम्मिलित रहेगा और 5 नंबर वाला भी सम्मिलित रहेगा। ये मात्र 100 क्वेश्चन की सीरीज है। अगर जो यह 100 क्वेश्चन आप पूरा पूरी देख लेते हैं, टोटल क्वेश्चन को बढ़िया से कर लेना है, तो ध्यान रहे कि अगर जो आपका एग्जाम में दुगना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना दुगना? अगर जो 2 नंबर वाला जितना है, अगर जो बनाना है 15 को, तो पूछेगा 30 को। तो 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन आपके पास दुगना रहेगा और 5 नंबर वाले भी आपके पास दुगना क्वेश्चन रहेगा। तो दुगना में से जितना क्वेश्चन आपको बनाना है, आधा क्वेश्चन बनाना है, तो आधा क्वेश्चन यही 100 क्वेश्चन के ही अंदर रहेगा। कितना? ये जो 100 क्वेश्चन के सीरीज हम बताएंगे, इस 100 क्वेश्चन के अंदर ही पूछा जाएगा। इसका 100% गारंटी है और यह प्रूफ के साथ हर साल की तरह इस साल भी होगा। और इस साल यूट्यूब चैनल पर एग्जाम पथ पर आपका वीडियो भी पड़ा रहेगा। परीक्षा के बाद भी क्वेश्चन से आप मिला लीजिएगा। अगर जो नहीं मिले तो आपके पास कमेंट बॉक्स रहेगा, जो मन करे आप लिख दीजिएगा। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर जो 100 क्वेश्चन के हम सीरीज बताएंगे, तो उसमें जितना एग्जाम में पूछा जाएगा, उसका आधा क्वेश्चन इसी सीरीज से एकदम कन्फर्म लड़ेगा, 100% लड़ेगा। इसलिए ध्यान देना है और इस 100 क्वेश्चन के सीरीज को पूरी तरह से बेहतर तरीका से क्या करना है? कंप्लीट करना है। चलिए, बिना समय गवाए हम क्लास को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने के बाद एक एक क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा एकदम मैट्रिक के लिए, जो भी एकदम 2026 में जो एग्जाम देगा, उसके लिए एकदम समझिए अंतिम मौका है। अंतिम मौका, बस ये जड़ी बूटी है, इतना पीजिए और जाके एग्जाम परीक्षा से एकदम एग्जाम परीक्षा में जाके टोटल क्वेश्चन जो भी होता है बना के आइए। बहुत छोटे से प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला है tan थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करें। क्या होगा? बहुत छोटा सा स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो बाबू, चैप्टर वाइज नहीं होगा, टोटल क्वेश्चन मिक्स होगा। मिक्स रहने का मतलब है कि तुम्हारा जो दिमाग होगा हर एक क्वेश्चन पर एक्टिव होना चाहिए। अगर जो चैप्टर वाइज हम बता देते हैं, तो चैप्टर वाइज में एक चैप्टर में जितना रहेगा वो सीमित बन जाएगा। इसीलिए सब मिक्स रहने का मतलब एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरा के बाद तीसरा आएगा। तो एग्जाम में भी इसी तरीका से पूछा जाता है, जिसके लिए तुम अभी से ही एक्टिव रहना है। ठीक है, चलिए, क्या बोला है? tan थीटा बराबर 3/4, तो क्या निकालना है? cos थीटा और sin थीटा के मान। जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, आराम से पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा। नाम दे दीजिएगा ए, बी और सी। यहाँ पर थीटा हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला पता हम लोग के कर्ण होता है और थीटा के सामने वाला लंब होगा और जो बच गया वो क्या होता है? बेस होता है। यानी एक त्रिकोणमिति में जब हम लोग पढ़े थे थ्योरी में, जब बेसिक क्लास पढ़ रहे थे, एक त्रिभुज बनाए, समकोण त्रिभुज, जिसके थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है और 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और जो बच गया भुजा क्या होता है? आधार होता है। इसमें से हम फॉर्मूला बताए थे, देखो हम यहाँ रिवीजन करा देते हैं। साइन थीटा बराबर, इसको हम इस तरह से बताए थे, पी बी पी एच एच बी, जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा तीनों हो गया था। इसको बोलते थे हम लोग साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन के उल्टा कर देंगे कोट हो जाएगा, कोस के उल्टा कर देंगे सेक हो जाएगा,
और साइन के उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा। इसको आद करने के क्या बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बोलेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बस एक नाम याद रखिएगा, पूरा फॉर्मूला एक ही झटके में खत्म। क्या होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। चलिए इसी फार्मूला के प्रयोग करना बनाना। देखिए साइन थीटा थीटा बराबर पी बटा बी होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी। मतलब पी के मान आपके पास 3 दिया गया है और बी के मान कितना दिया गया, 4 दिया। पहले आप एच निकालिए, फिर किसको, साइन और कॉस के मान निकालिए। चलिए त्रिभुज ए बी सी में एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होती है पी स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर होगा, पी के जगह आपके पास 3 है तो 3 के स्क्वायर, बी के जगह 4 है तो 4 के स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 और 4 चौके 16। एच बराबर दोनों के जोड़ेंगे तो 25, अब स्क्वायर इधर गया तो अंडर रूट 25। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 5 हो गया। जब भी बनाना है बीच में बराबर हो तो साइड में डेल्टा इंप्लाई के साइन एकदम जरूरी से देना है। क्या, अगर जो बीच में बराबर है तो साइड में किसका साइन देना है, डेल्टा इंप्लाई का साइन देना है। एच के मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। तो पी बटा एच लिखेंगे, पी के मान 3 हो जाएगा, एच के मान 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos थीटा बराबर बताइए वहां से b बटा एच, b के मतलब 4 और h के मतलब कितना 5, तो 4 बटा 5 आंसर। पहला क्वेश्चन हो गया, बस थोड़ा सा फार्मूला ध्यान रखना और कंप्लीट हो जाएगा। जो पहला बार देख रहा है उसको भी फार्मूला एकदम याद हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करना है। किसका, a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए आगे क्या होगा, a और b का मान ज्ञात करना है। चलो इसको लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, कितना होगा, tan a प्लस b बराबर √3। क्या बन जाएगा, tan a प्लस b। बताइए tan कितना डिग्री के मान √3 होता है, तो 60 डिग्री के, तो tan 60। tan से tan कट जाएगा, a प्लस b बराबर निकल गया 60 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। इसी तरीका से दूसरों को करेंगे, क्या होगा, tan a माइनस b बराबर 1/√3। क्या बन जाएगा, tan a माइनस b। बताइए tan में कितना डिग्री के मान 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री के मान। तो लिखेंगे कितना, tan 30 डिग्री। tan से tan कट जाएगा, a माइनस b बराबर 30 डिग्री, आपका समीकरण सेकंड। दोनों समीकरण से a और b के मान फाइंड करना है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। चलिए क्या करना है, देखो जब भी समीकरण तोड़ना रहे तो ध्यान रखना है कि अगर जो सेम चीज है, बराबर चीज है, मतलब दोनों प्लस में है, तो जब भी चाहे दोनों प्लस रहे चाहे दोनों माइनस, अगर जो सेम चिन्ह रहेगा तो आप घटाइएगा और विपरीत चिन्ह रहेगा क्या करना है, जोड़ना है। सेम चिन्ह रहे तो घटाना है और विपरीत चिन्ह रहे तो जोड़ना है। चलिए देखिए, यहाँ माइनस भी है और प्लस भी है, विपरीत है, दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण फर्स्ट और जोड़ सेकंड, दोनों के जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये दोनों के जोड़ेंगे, कट जाएगा a और ये कितना बन जाएगा, 2a बराबर 60 और 30 90। a के मान कितना निकल गया, 45 डिग्री।
ए का वैल्यू कितना 45 डिग्री। इस मान को कोई भी समीकरण में आप पुट कर दीजिए, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर ए कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना हो 60 डिग्री। ए के मान हम लोग लाए 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इस साइड करेंगे तो बी बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, तो बी के मान निकल जाएगा 15 डिग्री। अतः निकल गया ए के मान 45 डिग्री और बी के मान 15 डिग्री। अभी देखना बाबू, अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं। इसके बाद 2 4 10 क्वेश्चन होगा, फिर स्पीड पकड़ लेंगे अपना और तेजी से करेंगे। 2 क्वेश्चन हो गया, चलिए इसके बाद तीसरा देखना है। तीसरा क्वेश्चन है सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। तो किसका मान ज्ञात करना, a के मान ज्ञात करना है। किसका निकालना, a के मान। देखो बाबू, जब भी इस तरह की क्वेश्चन रहे तो त्रिकोणमिति में हम बताए थे कि अगर जो 2 गो होगा तो 1 गो के तोड़ देना है, 1 गो के छोड़ देना है। 4 गो होगा तो 2 गो के तोड़ देना है, 2 गो के छोड़ देना है। 6 गो होगा तो 3 गो के तोड़ देना है, 3 गो के। एकदम देहाती तरीका से पढ़ना है, एकदम कोई तामझाम नहीं करना है, कोई पैसा नहीं, देहाती तरीका से देहाती भाषा में पढ़ना है। 2 गो रहेगा 1 गो तोड़ देना है, 1 गो छोड़ देना है। 4 गो रहेगा 2 गो तोड़ देना है, 2 गो छोड़ देना है। अगर जो 6 गो रहेगा तो 3 गो तोड़ देना है, 3 गो छोड़ देना है। तो बोलेगा सर अगर जो 3 गो रहेगा 5 गो रहेगा, तो अगर जो 3 गो रहे या 5 गो रहेगा तो उसमें से कोई एक के मान पूरा पूरी दिया रहेगा, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में कोई एक रहेगा जिसका पूरा कंप्लीट मान हम लोग जानते हैं। उसके बाद और बचेगा उसको पुट कर देना, जो बचेगा उसमें आधा के तोड़ देना है, आधा के छोड़ देना है। चलिए इसको देखते हैं। 2 गो है, 1 तोड़ देंगे 1 छोड़ देंगे। इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौशिक 90 माइनस कितना 4 है। कौशिक 90 माइनस 4 मतलब फिर कितना बन जाएगा से कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो इसी सेक थीटा को जरा स्टाइल सही से लिख दीजिए। फिर बच गया कितना, कौशिक a माइनस कितना 20 डिग्री। 1 गो के तोड़ दिए 1 गो के छोड़ दिए, कौशिक से कौशिक कट जाएगा। 90 माइनस 4a बराबर a माइनस कितना 20 डिग्री होगा। अब डिग्री को एक तरफ और जो एक है उसका वैल्यू एक तरफ कर दीजिए। इधर 90 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, a प्लस में माइनस में इधर जाएगा तो प्लस। जोड़िएगा 4 ये कितना बन जाएगा 5a बराबर 110। a के मान हो जाएगा 110/5, काटेंगे तो 22 मरतब में कटेगा। अतः a के जो मान आया वो कितना डिग्री आ गया 22 डिग्री आ गया। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू एकदम बढ़िया से इसको पढ़ना, एकदम अंतिम मौका है, अंतिम एकदम समझना, अंतिम प्रयास एकदम है। तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन है tan b प्लस c/2 बराबर कितना cot a/2। इसका पूरा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC के अंतःकोण क्या होता है। क्वेश्चन इसको लिख लेना, अगर पूरा क्वेश्चन लिखेंगे समय ज्यादा गुजरेगा। क्या, त्रिभुज ABC के अंतःकोण के प्रयोग करना है और उसको प्रयोग करके सिद्ध क्या करना है, tan b प्लस c/2 बराबर cot a/2। tan b प्लस c/2 बराबर cot a/2। चलिए सबसे पहले त्रिभुज के प्रयोग करना है, त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। A होगा B और कितना C। पता है त्रिभुज के तीनों कोण के योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज ABC में चलेंगे कोण A प्लस कोण B
प्लस कोण सी बराबर क्या डिग्री 180 डिग्री। चलिए हमें सिद्ध करके लाना है, पहला काम करना है दोनों तरफ 2 से भाग दे देना है। क्या करना है, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर क्या बन जाएगा बताइए, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180/2 कटेगा। इधर देखिए एक तरफ बी प्लस सी है, उधर ए बटा 2, तो अलग अलग कर देंगे। ए बटा 2 प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर इधर कितना हो जाएगा, एक तरफ बी प्लस सी है तो इसको उस साइड भेज दीजिए, बी प्लस सी बटा 2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस ए बटा 2। सिद्ध क्या करना है, बाएं तरफ tan है इसलिए दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ tan लगाने पर क्या बन जाएगा बताइएगा, tan b प्लस सी बटा 2 बराबर कितना, tan 90 माइनस ए बटा 2 होगा tan b प्लस सी बटा 2 बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, तो cot a बटा 2। यही आपको सिद्ध करना था, देख लीजिए। एकदम साइन एकदम चिन्ह पर ध्यान देना है, डेट इज इम्प्लाई के साइन जहां देना रहे बिल्कुल देना है। चिन्ह अगर जो नहीं देंगे तो जब एग्जाम में कॉपी जांचने वाले जो होगा इसके वजह से नंबर काट लेगा, 1 नंबर 2 नंबर जो भी होगा निपटा देगा। इसलिए ध्यान रखना है, जांचने वालों को मौका नहीं देना है कि कहीं से नंबर काटे। अगला क्वेश्चन है, tan a बराबर 5वां नंबर होगा tan a बराबर cot b, तो a प्लस b बराबर कितना सिद्ध करना है, 90 डिग्री। a प्लस b दिया गया है, tan a बराबर cot b कितना दिया गया है, tan a बराबर cot b, तो साबित करके दिखाना है बाबू, a प्लस b बराबर क्या डिग्री 90 डिग्री। चलिए गिवन से हम लोग चलेंगे, यहाँ भी है कितना, tan a बराबर cot b। देखिए दो गो है, एक पार्ट एगो के तोड़ देना एगो के छोड़ देना। देहाती भाषा में दो रहे, एक तोड़िए और एक छोड़िए, ध्यान रहे। tan को देखिए हम लोग छोड़ देते हैं, cot के तोड़ देते हैं, तो cot को लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा हो जाएगा, cot से tan से tan कट जाएगा, a बराबर 90 माइनस कितना, माइनस इधर आएगा, a प्लस b बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। यही आपका सिद्ध करना था। पचमा के बाद छठा देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अनुपात देखो बाबू, यहाँ से दिया गया है 60 डिग्री के, हो सकता है 45 डिग्री भी पूछ सके और 30 डिग्री भी पूछ सके। एक क्वेश्चन बताते हैं, तीनों क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, सेम पैटर्न पर रहेगा। चलिए कितना दिया, 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे और इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ये भी आपका 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री और यहाँ भी आपका 60 डिग्री। हमें निकालना है इसको, चलिए निकाल के दिखाते हैं। यहाँ से जरा हम एक लंब खींच देते हैं, तो यहाँ वाला जो कोण होगा वो बन जाएगा 30 डिग्री में। नाम दे दीजिए कितना, 60 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोण है। हमें पता है कि अगर जो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होता है तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होती है, और समबाहु त्रिभुज के भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। चलिए भुजा को हम लोग मान लेते हैं, इस टोटल भुजा को ये 2x,
तो यह भी कितना हो जाएगा 2x होगा, यह भी कितना हो जाएगा 2x, आधा है बाबू x हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, देखो 2x भी हम लोग मान सकते हैं, x भी मान सकते थे, इसका x मानेंगे, x मानेंगे, x मानेंगे, आधा करेंगे तो x बटा 2 बटा में हो जाता, इसीलिए बटा में हटाने, बटा को हटाने के लिए हम लोग डायरेक्ट कितना मान लिए 2x मान लिए। और इसका भुजा हमें बराबर है किसमें चलेंगे, त्रिभुज ABC में। देखिए ABC में जब हम लोग यहाँ लंब डाले तो कितना बन गया, 2 त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज ADB और ADC, तो दोनों में से कोई एक समकोण त्रिभुज के ले लेना है, उसको पाइथागोरस से देखो नब थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और 60 वाला पूछा तो इस कोण को लेंगे, 30 वाला पूछता तो ऊपर वाले को लेते, तो थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो आधार मेरा x पता है और कर्ण मेरा 2x पता है, बट लंब नहीं पता है, तो लंब के मान हम लोग निकाल लेंगे। चलिए देखें, इसमें चलेंगे त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में लगाइएगा, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, एच के जगह 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, तो 2x के स्क्वायर, लंब हमें नहीं दिया है आपका 80 हो जाएगा, अब आधार हो जाएगा x के स्क्वायर, इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 के स्क्वायर बराबर 80 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इधर करेंगे तो 80 स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 80 स्क्वायर बराबर 80 बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो √3x स्क्वायर, और 80 बराबर इसका मान निकल जाएगा, √3 तो रह जाएगा, x स्क्वायर के वैल्यू कितना हो जाएगा x, तो लंब के मान मेरा निकल गया कितना √3x। अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, सभी के मतलब साइन थीटा कोस थीटा, फॉर्मूला हम अभी आप लोग के बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, उसमें से साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा टोटल फॉर्मूला मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन बोलिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P बटा H, तो साइन थीटा P के मान बताइए, थीटा के सामने वाला P हो जाएगा आपका √3, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री और √3x, और h के जगह पर कितना होगा 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा, मान निकल जाएगा √3 बटा 2, पहला का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा बराबर बताइएगा b बटा h, cos थीटा के जगह 60 डिग्री चाहिए, b के जगह कितना होगा x होगा, और h के जगह कितना होगा 2x, कटेगा कितना बचेगा 1 बटा 2 बचेगा। तीसरा में निकल जाएगा tan थीटा बराबर P बटा B, tan थीटा के जगह कितना 60 डिग्री, P के जगह थीटा के सामने वाला √3x, और B के जगह x कटेगा, कितना बचेगा √3। चौथा नंबर हो जाएगा cot थीटा बराबर B बटा P होता है, कॉट कितना डिग्री 60 डिग्री, B के जगह x और P के जगह √3x, x कटेगा कितना बचेगा 1/√3। पांचवा नंबर हो जाएगा sec थीटा बराबर h बटा क्या होता है b होता है, तो sec थीटा लिखेंगे, sec 60 डिग्री, h के जगह कितना हो जाएगा 2x और b के जगह कितना होगा x होगा, ई कटेगा कितना बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। अंतिम में पांचवा के बाद छठा नंबर क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा बराबर h बटा कितना p, तो कौशिक थीटा हो जाएगा यहाँ से h के जगह 2x और p के जगह √3x, x से x कट गया, कितना बच गया 2 बटा √3। टोटल 6 था, 6 निकाल दिए हम लोग। ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है, 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, और 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो तो 60 और 30 तो दोनों इसी में हो जाएगा, 60 डिग्री पूछेगा तो यहाँ से निकाल देंगे,
30 डिग्री पूछेगा तो यहाँ से निकाल देंगे, और 45 वाला पूछेगा तो एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। सेम पैटर्न पर रहेगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन छठा के बाद सातवां बोला बिना लंबी विभाजन किए क्या करना है, बिना लंबी विभाजन किए बताना है कि 7/80 जो है 7/80 का दशमलव शांत है या दशमलव अशांत निकालना है। कितना, 7/80 है बाबू। देखो जब भी पूछेगा बिना लंबे विभाजन पर क्रिया किए शांत और अशांत बनाने के लिए, तो शांत और अशांत बनाने के लिए हम लोग सिंपल पढ़े थे कि सबसे पहले क्या करना है, जो हर है अंश और हर समझना था, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर। तो अंश और हर में हर को फैक्टर करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, और फैक्टर करने के बाद अगर जो उसका गुणनखंड 2 और 5 में टूटा, कितना में टूटेगा, 2 और 5 में टूटेगा, तो हम लोग जान जाएंगे कि वह क्या होगा, शांत होगा। और 2 और 5 के अलावे कुछ भी पूछेगा तो क्या होगा, अशांत होगा। चलिए हर को हम लोग तोड़ते हैं, कितना, हर हमारे पास 80 है, 80 को तोड़ दीजिए तो 2 मर्तब में कितना होगा, 40, फिर 2 मर्तब में तोड़ेंगे तो 20, 2 मर्तब में तोड़ेंगे फिर 10, 2 मर्तब में तोड़ेंगे फिर कितना, 5। मतलब 80 को हम लोग लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना, 5। मतलब 2 पर पावर 4 गुने कितना, 5। देखो 2 और 5 में ही ने टूटा है। अगर जो कोई 2 और 5 में जिसका हर गुणनखंड होगा वह क्या होगा, दशमलव शांत होगा। ये क्या होगा, दशमलव शांत होगा। 2 और 5 के अलावे कुछ भी टूटता तो हम लोग क्या लिखते, दशमलव शांत नहीं अशांत होता, क्या अशांत होता। अगला क्वेश्चन है, साबित करें कि, क्वेश्चन नंबर 8, नंबरिंग देख लेना। साबित करे कि 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। संख्या देखो बाबू, जब भी अगर जिस तरीका क्वेश्चन हम एक बताते हैं 2-3 समझा देते हैं, तुम लोग बनाना है। या तो पूछेगा 3 प्लस 5, या तो प्लस में पूछे चाहे माइनस में पूछे, क्या में, प्लस में पूछे चाहे माइनस में पूछे, चाहे गुना में पूछे चाहे बटा में पूछे, चाहे सिंगल पूछे, √3 √5 कुछ भी पूछे। एक हम पहले बताते हैं फिर समझाते हैं। देखो जब भी पूछेगा अपरिमेय साबित करना है तो इसका उल्टा मानना है। जब अपरिमेय साबित करना है क्या मानेंगे, उल्टा मानेंगे। अपरिमेय साबित करना है तो परिमेय मानेंगे, लिखेंगे माना कि 3 प्लस √5 एक क्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार क्या होता है, परिमेय संख्या के परिभाषा की वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। बताइए क्या बन जाएगा, यहाँ से 3 प्लस √5 बराबर कितना, p/q, क्या बन जाएगा, p/q। यहाँ लिखेंगे यदि p और q का कोई कॉमन फैक्टर
एम और एन, क्या है एम और एन, तो इसके जगह रिप्लेस कर देंगे 3 प्लस रूट 5 बराबर लिखेंगे एम बटा कितना एन, ये प्लस में इधर भेज दीजिए तो रूट 5 बराबर हो जाएगा एम बटा एन माइनस कितना 3, एक छुपा हुआ है, रूट 5 बराबर एलसीएम लेंगे तो एन बचेगा एम माइनस कितना 3n। अब इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। देखो बाबू समीकरण सेकेंड जो हम लोग के प्राप्त हुआ है, इसके बाएं तरफ रूट 5 बोले तो अपरिमेय और दाएं तरफ m बटा n के रूप में मिला है मतलब परिमेय। अब यहीं से लिख देंगे समीकरण सेकेंड से स्पष्ट होता है, समीकरण सेकेंड के दोनों पक्षों से स्पष्ट होता है कि 3 प्लस रूट 5 एक क्या होगा अपरिमेय संख्या है। चलिए साबित करना था, साबित हो गया। अब तुम लोग के क्या करना है, देखो हम तुम लोग के लिए यहाँ बना देते हैं, घर जाके आप लोग एकदम सिद्ध करिएगा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या तो 1/5 एक 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर कितना करना है, बस इतना ही, ये दो को तुम लोग के होमवर्क में रह गया, ये दोनों के बना के आइएगा। अगर जो नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि नहीं बना सर, हम फिर बता देंगे, बट आप लोग ट्राई जरूर करिए। कितना, एक रूट 2 अपरिमेय संख्या, एक 1/√5 एक अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है, एक बहुपद दिया गया है px बराबर, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 9 होगा। px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्यक अल्फा और बीटा, क्या है अल्फा और बीटा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें ज्ञात करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान, और दूसरा ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान। क्या देखना है, एक बहुपद दिया गया है, उस बहुपद से हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान क्या करना है, ज्ञात करना। हम लोग पढ़े हैं बहुपद में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a। ये दो फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 1/अल्फा प्लस कितना 1/बीटा, एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू कितना होगा बीटा, अल्फा कटेगा बनेगा बीटा प्लस कितना होगा अल्फा। बताइए अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू कितना -b/a और अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू कितना c/a। से ये देखो कट जाएगा, बचेगा -b/ कितना c। अब पुट कर दीजिए -b, तो माइनस के जगह पर पहले से -7 है तो माइनस माइनस प्लस 7 और c के जगह कितना हो जाएगा 3, तो 7/3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फार्मूला बता बाबू। अभी हम आप लोग के फार्मूला बताते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसको इस साइड कर देंगे तो बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू कितना बीटा। देखिए फार्मूला बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर लिखेंगे यहाँ
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। बताइए माइनस बी के जगह 7 माइनस, तो माइनस माइनस कितना प्लस 7, ई के जगह 2, तो इसका स्क्वायर माइनस 2। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है, सी के जगह 3 और ए के जगह कितना 2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा। चलिए इसको सोल्यूशन करेंगे, 7 का स्क्वायर 7 सते 49 और 2 दूनी 4 और माइनस यहाँ कितना बचा 3, एलसीएम ले लीजिए 4 बचेगा 49 माइनस 4 तिया 12, घटा दीजिए कितना होगा 9 में से 7 दूर जाएगा बचेगा 7 और यहाँ से 4 में से 3 तो 37 बटा कितना आ गया 4 आ गया। बराबर चिन्ह देना है जहां बराबर है, जहां बराबर देना है, जहां डेट इज इम्प्लाई के साइन जरूरत हो डेट इज इम्प्लाई के साइन। अगला क्वेश्चन है एक भाग देना, 10वां नंबर क्वेश्चन कि x प्लस 2 से क्या करना है भागा देना है, 2x स्क्वायर प्लस कितना 3x और प्लस कितना 1 में, इसमें क्या करके दिखाना है भागा देना है। अब भागा दे के देखते हैं, देखो भागा देने वाला जब भी प्रश्न रहे तो एकदम ध्यान रखना है। जैसे इलेक्शन में नेता लीडर क्या करता है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उसी तरीका से एकदम ध्यान देना है कि अगर जो हमें जिससे भागा देना है, क्या जिससे भागा देना है और जिसमें भागा देना, जिससे भागा देना है और जिसमें भागा देना, सिर्फ उसी से मतलब रखना है। जिससे भागा देना है और जिसमें भागा देना है सिर्फ उसी से मतलब रखना है, उसके अलावा कौन आया कौन गया कोई मतलब नहीं। जिससे भागा देना है और जिसमें भागा देना सिर्फ उससे मतलब रखना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, x से भागा देना है 2x स्क्वायर में, सिर्फ इससे मतलब, इसके पीछे क्या है उसके पीछे क्या है कोई मतलब नहीं, कोई उतना टेंशन नहीं लेना। जिससे भागा देना और जिसमें भागा देना सिर्फ उसको ध्यान रखना। x से यहाँ 2x स्क्वायर 2 डिजिट है तो 2 मर्तब में लगाएंगे, x स्क्वायर है x से तो x मर्तब में गुना करेंगे कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस और प्लस तो प्लस 2 गुना 2 करेंगे तो 4x होगा, जहां प्लस है वहां माइनस होगा, जहां माइनस होगा वहां प्लस होगा। अब बताइए यहाँ से घटेगा कितना बचेगा, -4 में 3 तो -x होगा और प्लस कितना 1। फिर बताइए यहाँ से देखिए x मिल गया कितना माइनस मर्तब में, तो लगाएंगे -1 मर्तब में, गुना करेंगे बचेगा -x और प्लस माइनस माइनस, 1 में 2 गुना होगा तो बचेगा, जहां माइनस है वहां प्लस, जहां माइनस है वहां प्लस, यहाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा शेष हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्लास में इस वीडियो में कितना होगा 10 क्वेश्चन हो गया है, इसके बाद अगले वीडियो में आएगा, बहुत ज्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा। इस वीडियो के जो भी स्टूडेंट 2026 में चाहे वह जहां हो 2026 में मैट्रिक के एग्जाम देने वाले सभी जगह अपने दोस्तों के साथ एकदम शेयर करिए और इस चैनल एग्जाम पथ को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और जो भी जरूरत हो जिस टॉपिक से भी रिलेटेड, चाहे वह मैथ के हो चाहे वह साइंस के हो, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है जाके कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है, उस टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। एकदम जो भी समस्या हो एकदम समस्या एग्जाम से पहले क्लियर कर देना है, जो भी समस्या रहे एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद कुछ भी नहीं होता है बाबू, चाहे आप जो करते रह जाइएगा जो बोलते रह जाइएगा कोई भी सुनने वाला, आप एग्जाम से पहले जो समस्या है पूरी समस्याओं को बताइए, सभी का निवारण करेंगे। और देखो एकदम एक बात और जान लेना कि एकदम इस समय चल रहा है बहुत एकदम बहुत बहुत जिसको बोला जाता है कि बस अभी सब कुछ है, 10 दिन बाद 20 दिन बाद कुछ भी नहीं बचेगा, जो भी करना है अभी ही करना है और अभी करना है। थोड़ा सा यूट्यूब के दुनिया से बचे रहना है, यूट्यूब के दुनिया से बचे क्या रहना है, अगर जो जरूरत है
तब यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पर जो भी पढ़ना है कॉपी कलम के साथ पढ़ना है। कॉपी कलम साथ रखिए और यूट्यूब में जो पढ़ना है उसको लिखिए। और ये नहीं कि दिन भर ठंडा के समय कंबल में घुस गए यूट्यूब पकड़ लिए, वो एकदम लाल पियर वाला हरियर वाला दुनिया है, खाली बर्बाद करे वाला दुनिया, कुछ भी नहीं होगा उससे। बस यूट्यूब पर उतना ही यूट्यूब को यूज करो जितना आपको जरूरत है और उस जरूरत को आप कलम कॉपी पर लिखिए। अब एकदम 1 महीना 4 दीवारी के अंदर बंद हो जाओ बाबू, यही दुनिया है, यही समय है। यही समय को चाहे आप सोना बना दो, चाहे आप सोने में गुजार दो, इसके बाद ये आपको कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ पछतावा रहेगा कि काश अगर जो पढ़ लेते तो कुछ हो जाता, बट काश कभी पूरा नहीं होता है। इसलिए समय रहते ही समझ जाना है और समय के साथ ही करना है। बहुत उम्मीद होगा बाबू, 10 साल से माता पिता की उम्मीद होगा, टीचर की उम्मीद होगा कि बस मैट्रिक के परीक्षा के बाद कुछ करेगा। और टीचर के भी सबसे ज्यादा उम्मीद होता है क्योंकि अपना चेहरा तुम्हारे में देखना चाहता है, तुम लोग में देखना चाहता है कि बेहतर नंबर लाएगा तो मेरा नाम होगा। और यही स्वार्थ के कारण ही टीचर दिन भर आप लोग के प्रति मेहनत करता है कि बस बेहतर से बेहतर नंबर लाइए और मेरा भी नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करना। सोचो एकदम 1 महीना टाइम बचा है, जितना भी टाइम बचा है 4 दीवारी के अंदर पैक हो जाना है। अब बस 4 दीवारी के अंदर 1 महीना पैक हो जाएगा, पूरा दुनिया सलाम करेगा, पूरा दुनिया, पूरा परिवार जो है वो तुमको देखेगा। अगर जो अभी पैक नहीं होगा, अभी अगर जो सबके बारे में टेंशन करेगा, परीक्षा के बाद सभी लोग वही लतिया देगा, एकदम ध्यान रखना ही बा। तो अभी 1 महीना समय बचा हुआ है, एकदम 4 दीवारी के अंदर पैक हो जाना है और 1 महीना पैक हो जाइए, फिर सब लोग आपसे मिलने आएगा, मिल के जाएगा। अभी नहीं पैक होंगे तो फिर मिलना तो दूर के बात, बोले तो घर के माता पिता भी आपको कुछ भी बोलिएगा उसका विपरीत जवाब आपको मिलेगा। इसलिए खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद के करियर के ऊपर ध्यान दीजिए और 4 दीवारी के अंदर अभी से पैक हो जाइए। 4 दीवारी के अंदर 1 महीना पैक हो जाइएगा, आपका नाम, आपके जगह का नाम जितना होगा सभी लोग और सभी का नाम बेहतर से बेहतर होगा और बेहतर रिजल्ट आएगा। और हमारे ये जो 100 क्वेश्चन के सीरीज है, एकदम 100 क्वेश्चन 100% ध्यान रखना बाबू, 100 क्वेश्चन में दुनिया बदल सकता है, प्रश्न नहीं बदल सकता है। आधा बनेगा, यही 100 के अंदर ही बनेगा। 100 क्वेश्चन आज स्टार्टिंग था इसलिए 10 क्वेश्चन बना के छोड़ दिए। मैराथन लाएंगे, मैराथन में टोटल 100 क्वेश्चन करा देंगे या छोटे छोटे करके 100 क्वेश्चन कराएंगे। इस 100 क्वेश्चन के सीरीज आप लोग देख लीजिए, 100 क्वेश्चन के जड़ी बूटी खा लीजिए, एकदम परीक्षा से निवारण एकदम निपटारा हो जाएगा। 100% एकदम निवारण होगा, 100%। दुगना में आधा क्वेश्चन पूछे बनाना रहेगा, दुगना क्वेश्चन पूछा जाएगा, आधा बनाना, यही 100 में से आधा में आपका लड़ेगा। 15 बनाना 2 नंबर का है तो 15 मिलेगा, 14 नहीं होगा। 4 बनाना रहेगा 5 नंबर वाला तो 4 मिलेगा, 3 नहीं होगा। एकदम इसका 100% गारंटी हर साल की तरह इस साल भी रहेगा। इस साल नया नहीं, हर साल की यह कहानी होता है और हर साल की तरह इस साल भी आपको लड़ेगा, 100% लड़ेगा। इसलिए भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए और जितना भी आपके दोस्तों के साथ, आप अपने जितने भी लोगों से जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उस सभी जगह यह वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन होगा, अगले दिन 10 के आगे देखेंगे और बस 100 क्वेश्चन का सीरीज बनाएंगे। गणित खत्म हो जाएगा, गणित के बाद साइंस लेंगे, विज्ञान लेंगे। चलिए इसके बाद अगला क्लास अगला दिन होगा।